एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति पढ़ा जाना है। इस क्लास में हम लोग केवल त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले हम समझते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि का होता है मतलब तीन, को का मतलब होता है कोण, और मिति का होता है माप, यानी तीनों कोणों के माप को ही कहा जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? तो यहाँ देखिए, हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है परिभाषा? वैसे त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का माप 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखते हैं, यहाँ पर हमने एक बना दिया, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या है? समकोण हो गया। तो ये क्या हुआ? एक समकोण त्रिभुज। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये दो बचा हमारा, तो क्या हुआ? ये दोनों हमारे होंगे न्यून कोण, यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, इसलिए न्यून कोण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ जो हमारा हुआ त्रिभुज ए बी सी, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है। अब क्या करते हैं? तो पाइथागोरस ने सबसे पहले इनमें समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक संबंध दिए, जिसे पाइथागोरस का प्रमेय भी कहा जाता है। तो उससे पहले हम जानते हैं किसको क्या बोलेंगे। अगर यहाँ से हमने थीटा ले लिया, यानी यहाँ से इस कोण से हम मापना आरंभ किए, तो थीटा के सामने वाले को बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। और ये बच गया जो हो गया आधार। एक बात जानिए कि जो अगर थीटा का मान बदलता है तो ये लंब और आधार का है पलट जाएंगे, लेकिन कर्ण वही रहेगा। जैसे इसी को हम यहाँ का लें, यहाँ पर हमने बना दिया ए बी सी। अब यहाँ से हम नापे थीटा, तो थीटा के सामने वाला का होगा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला का होंगे कर्ण, और ये जो बचिए क्या हो गया? आधार। इस बात को याद कर लीजिए कि जब भी जहाँ से नापेंगे वहाँ के सामने वाला लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जो बच गया हो गया आधार। ठीक है, हम लोग इतना चीज समझ गए। आगे समझते हैं कि इनमें कैसे संबंध दिए। तो अगर हम लोग क्या करें, यदि लंब के लिए हमने क्या कर दें? P मान लें, परपेंडिकुलर। कर्ण के लिए हाइपोटेन्यूज यानी कि H, और आधार के लिए हम मानने का बेस यानी कि P। तो इनके संबंध के लिए पाइथागोरस ने दिया, क्या दिया थे? तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं H के स्क्वायर, क्योंकि कर्ण को माने हैं H, बराबर लंब को P के स्क्वायर जोड़ B के स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले की मदद से हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा का मान ज्ञात हो तो तीसरा क्या आसानी से निकल जाएगा। उसके लिए क्या फार्मूले होंगे? अगर हम लोग कर्ण निकालना होगा, कर्ण
कर्ण एच निकालना होगा तो ये रूट देखिए स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। इसी प्रकार अगर मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं पी का मान निकालते हैं तो पी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। अब पी का मान निकालेंगे पी मतलब क्या होगा लंब का मान निकालेंगे तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब आधार का मान निकालना होगा आधार का तो इसी प्रकार हम लोग कर देंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे कि एच यानी कि हमारा बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। अगर b का मान निकालेंगे रूट अंडर हमारा एच स्क्वायर माइनस का होगा पी स्क्वायर। ये हमारा पास अगर फिर से समझा दे रहे हैं कर्ण निकालना होगा तो ये यानी कि सबसे बड़ी भुजा का मान p निकालना होगा तो ये और ये आधार निकालना होगा तो ये। अब ये दिए थे कौन पाइथागोरस ने। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे कि उसके बाद आर्यभट्ट ने क्या किया था। आर्यभट्ट ने इन समकोण त्रिभुज में यानी कि आर्यभट्ट ने समकोण त्रिभुज में किसी कोण यानी कि न्यून कोण और उनके भुजाओं के संबंध में संबंध दिए थे। ठीक है ना, उसको आगे फार्मूले के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए फिर से कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। ये ए यहाँ पर बी यहाँ पर सी। ठीक है, ये हमारा हो गया लंब पी, ये हो गया हमारा कर्ण एच, ये हो गया आधार क्या बी। ठीक है, हमने यहाँ से थीटा ले लिया है यानी यहाँ से मापेंगे। ठीक है ना, तो इन भुजाओं के संबंध में 6 तरह से हो सकते हैं। देखिए इनके बीच संबंध, इनके बीच संबंध, इनके बीच यानी कुल 6 होते हैं। और 6 का नाम दिया आर्यभट्ट ने। क्या नाम दिया तो उसका नाम समझते हैं। पहले हिंदी में समझते हैं जया, उसके बाद कोजया, उसके बाद स्पर्श जया। क्या उसका नाम दिया स्पर्श जया। उसके बाद में इसको कोटि स्पर्श जया, स्पर्श जया। उसके बाद व्यू को जया और उसके बाद यहाँ व्यू जया। आपको ये सुनकर नाम आश्चर्य, ये सब हिंदी में नाम है। ठीक ना, इसका मूल नाम है। इसको बोलते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट ना, सेकेंड और कोसेकेंड। ठीक है, आर्यभट्ट ने इनके 6 नाम दिए, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि बहुत बड़ा नाम है। क्या जी, इतना बड़ा नाम याद करने में काफी क्या समझ लेगा। तो अमेरिकन वैज्ञानिक गणितज्ञ थे हेमन गुल्टर ने इनको नाम को शॉर्ट कर दिया। कैसे किए तो इसको में से केवल इसका नाम शॉर्ट करने के लिए उन्होंने इसको केवल दे दिया यहाँ पर क्या साइन, इसको कॉस, इसको कर दिए टेन, इसको कर दिए कॉट, इसको कर दिए सेक, इसको कर दिए कॉसेक। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नाम हुए और 6 जो नाम है एक उसे उल्टा है। देखिए ना, यहाँ पर क्या है जया तो व्यू जया, यहाँ पर को जया तो व्यू को जया, स्पर्श का कोटि स्पर्श जया। यानी कि ये 6 नाम क्या है एक 3 याद कर लेंगे तो तीसरा जगह का होगा 3 ऑटोमेटिक आए उसका उल्टा कर देंगे। अब देखिए इनको अब जैसे नापेंगे यहाँ पर साइन थीटा लेंगे थीटा भर देंगे। अगर जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ भर देंगे थीटा, यहाँ पर 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 थीटा। अगर मान लो यहाँ सी डालना होगा तो सब जगह क्या डाल देंगे हम लोग।
यहाँ पर सी साइन सी कॉस सी टेन सी कॉट सी सेक सी कॉसेक सी, अगर मान लीजिए जो भी हुआ फाई कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, क्या है थीटा ही है, तो यहाँ थीटा रहने देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, थीटा ही रख दिया। अब इसको याद करें, यहाँ पर देखो पढ़ें कैसे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी 6 हुए। अब 6 को क्या किया जाता है, इसके संबंध कैसे होते हैं आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा हो गया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा एच। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B बाई एच। कर्ण थीटा लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B। अब देखिए यहाँ पर कॉट, तो इसका कॉट क्या होता है, उल्टा कर दीजिए, तो आधार ऊपर अब बटा क्या हो गया लंब, यानी कि B ऊपर P नीचे। उसके बाद यहाँ सेक किसका होता है, कॉस का, तो यहाँ देखिए कर्ण ऊपर और आधार नीचे, यानी कि H बटा B। और एक कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा है, तो कर्ण ऊपर और लंब क्या हो गया नीचे, यानी कि H बटा क्या हो गया P। ऐसे हम लोग क्या है कि किसी कोण समकोण त्रिभुज में किसी कोण और उनके भुजाओं के बीच संबंध, ठीक है ना, इसे याद करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये हमको याद हुए, ठीक है। अब इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए आगे क्या होते हैं, आगे हम लोग फॉर्मूला फिर पढ़ेंगे, कुछ संबंध होते हैं। जैसे यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारा 1 नंबर, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या 1। कैसे, अभी हम लोग पढ़े कि जो साइन थीटा होता है, देखिए यहाँ पर कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या होते हैं 1। साइन थीटा P बटा एच, इसका होता है H बटा P, यहाँ से P करे क्या बचेंगे 1, यानी कि हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1। अब इसी प्रकार एक हमारा संबंध हो गया, अगर यहीं से हमने क्या कर दिया साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे, तो देखिए इसका मान निकालेंगे, गुना में तो भाग देगा, तो 1 बटा क्या हो गया साइन थीटा। ये हमारा एक से क्या होगा 3 फॉर्मूला बना। फिर इसी प्रकार दूसरा हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो सेक थीटा इन कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या 1। ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। तो कॉसेक थीटा का मान, यानी कि देखिए यानी कि यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या 1। कॉस थीटा का मान निकालेंगे 1 बटा क्या हो गया सेक थीटा, और सेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1 बटा का हो गया कॉस थीटा। ये हमारे पास और फॉर्मूले हो गए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या 1। तो क्या होगा टेन थीटा का मान निकालेंगे 1 बटा क्या हो गया कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा का मान निकालेंगे 1 बटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये हमारे पास और फॉर्मूले हो गए। तो
यहाँ पर 1 2 3 ऐसे एक ये मेन है, याद करिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, साइन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का 1, ऐसे याद कर लीजिए। इसी प्रकार होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। फिर से कॉट थीटा उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा बटा क्या हो गया साइन थीटा। ये हमारे पास इतने फॉर्मूले हो गए। आगे और फॉर्मूले होते हैं कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हमने साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला रूट, तो क्या आ जाएगा घटेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए। फिर यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान निकाला रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉस का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ये घटेगा, तो 1 बराबर 1 माइनस का जगह साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा का मान निकाला रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे और फॉर्मूले होते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का मान है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कैसे हुआ जी, थोड़ा जरा देखिए, यहाँ माइनस तो क्या देगा प्लस में, फिर यहाँ पर सेक थीटा का मान निकाले रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हम क्या 10 का निकालेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1, ये हो गया। एंड टेन थीटा का मान निकालेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इतना फॉर्मूला होगा। एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो वाला, तो यहाँ देखते हैं, वो यहीं पर कर दे रहे हैं, यहीं दिखाई दे रहा है तो यहीं कर दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हम कॉट का निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर देगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉट के बराबर -1, इतना क्या होगा फॉर्मूला हो गया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं।